ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स मेरी बात ध्यान से सुने और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें। सारे के सारे सी कॉम्बैट यूनिट्स और एयर फोर्सेस को समंदर की तरफ भेजकर इस मॉन्स्टर को यहीं बंदरगाह पर मार डालो, इससे पहले कि ये हमारी बेस को डिस्ट्रॉय कर दे। एल्डर मू हेंडरसन की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और वहाँ पर मौजूद जितनी भी सबमरीन्स और वारशिप्स थे वो सभी उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। वार गॉड वॉरियर कियाता भी अपने सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को लेकर वहां उस वारशिप से फ्लाई कर जाता है और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि वार गॉड कियाता के पीछे काफी सारे स्मार्ट फाइटर जेट्स होते हैं जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने पास आती हुई बैटलशिप्स को देखकर बड़ी ही स्पीड के साथ उनके पास जाता है और वहां पर मौजूद सभी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करते साथ साथ वो वहां पर मौजूद सोल्जर्स और उस बैटलशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वॉरियर कियाता उस मॉन्स्टर को इस तरह से अपनी बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। जैसे ही वॉरियर कियाता मिसाइल्स को लॉन्च करने वाले बटन को क्लिक करता है तो हम देखते हैं उस एक बटन की वजह से वहां पर मौजूद सभी बैटलशिप्स के अंदर से मिसाइल्स निकलने लगते हैं और ये सभी मिसाइल्स काफी ज्यादा तादाद में थे। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा मिसाइल्स हैं। ना सिर्फ बैटलशिप्स बल्कि सबमरीन और फाइटर जेट्स में मौजूद जितने भी मिसाइल्स थे वो सभी एक ही बार में उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर इन सभी मिसाइल्स को उस मॉन्स्टर की तरफ जाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने यहाँ पर इन मिसाइल्स की बारिश कर दी हो। अब जैसे वो मॉन्स्टर उन सभी मिसाइल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी स्पीड को इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी मिसाइल्स को डॉज करके वहां से दूसरी साइड चला जाता है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये लाइट की स्पीड से चल रहा था। जैसे वो मॉन्स्टर उन सभी मिसाइल्स को डॉज करके दूसरी साइड जाता है तो हम देखते हैं कि ये सभी मिसाइल्स भी उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाने लगते हैं, जो देखकर वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने पीछे देखता है कि ये सभी मिसाइल्स तो मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो और भी ज्यादा स्पीड के साथ वहां से बचकर भागने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो सभी मिसाइल्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसका पीछा करते रहते हैं, जो देखकर मॉन्स्टर कभी राइट साइड की तरफ फ्लाई कर रहा था तो कभी लेफ्ट साइड, लेकिन फिर भी वो सभी मिसाइल्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर हमें ये मालूम हो जाता है कि ये सभी मिसाइल्स ऑटोमेटिक हैं। यानी कि ये सभी मिसाइल्स ऑटोमेटिक हैं जो कि अपने टारगेट को खुद ब खुद ही लॉक कर लेते हैं और जब तक वो अपने टारगेट को हिट नहीं करते तब तक वो भी नहीं रुकते और अपने टारगेट का पीछा करते रहते हैं। अब जैसे उस मॉन्स्टर को ये मालूम हो जाता है कि ये सभी मिसाइल्स ऑटोमेटिक हैं तो वो भी ये देखकर समझ जाता है कि ये सभी मिसाइल्स यूं इस तरह से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चाल चलता है और उन सभी रॉकेट्स को एक दूसरे के साथ टकरा देता है। इस एलियन मॉन्स्टर की समझदारी की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी रॉकेट्स एक दूसरे के साथ टकरा कर वहां पर डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर वहां दूर खड़ा होकर उन सभी रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर मजे ले रहा था, जो देखकर एल्डर मू हेंडरसन, वॉरियर कियाता और वहां पर मौजूद मिलिट्री के ऑफिसर्स और सोल्जर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा समझदार होगा कि ये हमारे इन मिसाइल्स के अटैक को इस तरह से डॉज कर लेगा। अब हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर की समझदारी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कियाता उस मॉन्स्टर को सर्च करो और उस पर अटैक करते रहो। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आसमान में फ्लाई कर रहा होता है। तभी हम वॉरियर कियाता को देखते हैं जो कि अपने सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को लेकर उस मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था और वो अपने स्मार्ट फाइटर जेट से ऑटो टारगेट लॉक की हेल्प से उस मॉन्स्टर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा समझदार होता है, वो तो यहाँ पर वॉरियर कियाता और वहाँ पर मौजूद सभी स्मार्ट फाइटर जेट के टारगेट पर आ ही नहीं रहा था, जो देखकर वॉरियर कियाता भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मॉन्स्टर कहाँ पर डिसअपीयर हो गया। जैसे ही वॉरियर कियाता यहाँ पर परेशान होकर उस मॉन्स्टर को अपने आसपास देखने लगते हैं कि वो कहाँ पर गया, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ वॉरियर कियाता और उनके सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स के सामने से निकलता है और स्पीड के साथ ऊपर आसमान में चला जाता है, जो देखकर वॉरियर कियाता भी कहते हैं जल्दी से सभी इसे डॉज करो और फिर वो बड़ी स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो भी अपनी स्पीड को यूज करता है और अपने सामने मौजूद स्मार्ट फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता
जाता है, जो देखकर वॉरियर कियाता काफी ज्यादा डर जाते हैं। एल्डर मू हेंडरसन भी यहाँ इन सभी पर नजर रख रहे थे और इन्हें इंस्ट्रक्शंस देकर उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि वॉरियर कियाता यहाँ पर समझदारी दिखाते हैं और उनके जितने भी स्मार्ट फाइटर जेट्स बच जाते हैं वो उन सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को लेकर घूमते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाते हैं और उस पर अपना टारगेट सेट करने लगते हैं। अब जैसे वो मॉन्स्टर उनके टारगेट पर आ जाता है तो वो बिना एक सेकंड गवाए अपनी लेजर कैनन को एक्टिवेट कर देते हैं और लेजर कैनन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। वॉरियर कियाता की समझदारी को देखकर एल्डर मू हेंडरसन अपने मन में सोचते हैं, इवन ये मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ मूव कर सकता है, लेकिन लेजर कैनन की फायर पावर बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर लेजर कैनन के अटैक से हिट होने के बाद जिंदा बच पाएगा। लेजर कैनन के इतने सारे अटैक्स को डॉज कर पाना उस मॉन्स्टर के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एल्डर मू हेंडरसन ये सब सोच रहे थे, तभी हम देखते हैं कि वॉरियर कियाता ने लेजर कैनन्स को रेडी कर लिया था और वॉरियर कियाता के साथ साथ हम मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहाँ पर मिलिट्री बेस ने भी अपनी सभी लेजर कैनन्स को रेडी कर लिया था। अब जैसे ही वॉरियर कियाता देखते हैं कि लेजर कैनन रेडी हो गई है तो वो बिना एक पल भी गवाए उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वॉरियर कियाता के सभी अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉरियर कियाता और उनके साथ वहाँ पर मौजूद सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स उस मॉन्स्टर पर बार बार लेजर कैनन से अटैक कर रहे थे, जिस वजह से उस मॉन्स्टर के लिए भी उन सभी अटैक्स को डॉज कर पाना मुश्किल हो रहा था। पर तभी हमें एल्डर मू हेंडरसन के कम्युनिकेशन वाच पर यह मालूम होता है कि ये तो वॉरियर कियाता और एल्डर मू हेंडरसन का एक स्मार्ट प्लान है, जहाँ पर वॉरियर कियाता उस मॉन्स्टर पर बार बार साइड बाय साइड अटैक करके उसे टारगेट पर लेके आ रहे हैं। अब जैसे वो मॉन्स्टर मिलिट्री बेस की लेजर कैनन्स के टारगेट पर आ जाता है तो एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, अटैक करो। जो सुनकर वहां पर मौजूद मिलिट्री बेस की लेजर कैनन्स और बैटल शिप्स फौरन उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो मॉन्स्टर भी उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो सभी लेजर कैनन्स के अटैक उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से हिट करते हैं, जिन्हें वो मॉन्स्टर अपने विंग्स को सामने करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लेजर कैनन्स के अटैक उस मॉन्स्टर को हिट करने की वजह से वहां पर धुआं हो जाता है और हमें मालूम नहीं होता कि वो मॉन्स्टर मर गया है या जिंदा है। अपने लेजर कैनन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को सक्सेसफुल हुआ देखकर वॉरियर कियाता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहके लगाकर हंसने लगते हैं और वहां पर उनके साथ मौजूद स्मार्ट फाइटर जेट्स में जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी बैटल विन कर ली हो। अब इसके बाद वो सभी अपने स्मार्ट फाइटर जेट्स को लेकर उस मॉन्स्टर के करीब जाने लगते हैं ताकि वो देख पाए कि वो मॉन्स्टर मर गया है या अभी भी जिंदा है। अब हम देखते हैं कि इन स्मार्ट फाइटर जेट्स में मौजूद सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाली जगह की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक वाली जगह से धुएं में से दो बड़ी बड़ी रेड कलर्स की आइज नजर आती हैं, जिसे देखकर इन सभी सोल्जर्स की हवा टाइट हो जाती है और ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इससे पहले कि ये सभी सोल्जर्स अपने स्मार्ट फाइटर जेट्स को यहाँ से घुमाकर दूसरी तरफ जा पाते, तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इन सभी के पास आ जाता है और यहाँ पर आते ही इन पर अटैक करके इनके स्मार्ट फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वॉरियर कियाता इस तरह से उस एलियन मॉन्स्टर को अपने सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये सभी लेजर कैनन्स का अटैक जो कि हमने अभी अभी इस मॉन्स्टर पर किया है, ये एक किंग लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी ज्यादा है, पर इस मॉन्स्टर पर तो ये भी काम नहीं आया। और ये कहते हुए वॉरियर कियाता काफी गुस्से में थे। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहां पर मौजूद सभी स्मार्ट फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ उसमें से एक या दो स्मार्ट फाइटर जेट्स ही बच पाते हैं। अपने स्मार्ट फाइटर जेट्स को इस तरह से डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरते हुए देखकर एल्डर मू हेंडरसन को भी यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था। तभी हम मिलिट्री बेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर आधे से ज्यादा मिलिट्री बेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और वहां पर हर तरफ आग ही आग थी। और इस आग में हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स झुलस गए थे, जो देखकर यहाँ पर मुझे तो बहुत ही बुरा फील हो रहा था। अब व्यू चेंज होता है, हम वॉरियर कियाता को देखते हैं जिनके स्मार्ट फाइटर जेट में डेंजर अलार्म एक्टिवेट होता है और वो यहाँ पर घबराते हुए एल्डर मू हेंडरसन से कहते हैं, थर्ड एल्डर, हमारे सभी अटैक्स यूजलेस हैं, प्लीज हमें इंस्ट्रक्शंस दें कि हमें क्या करना है। जो सुनकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं, यहाँ पर मौजूद जितनी भी लेजर कैनन्स हैं उन सभी को उनकी मैक्सिमम पावर्स पर सेट करो और दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। एल्डर मू हेंडरसन की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद ऑफिसर्स और सोल्जर्स दोबारा से अपनी लेजर कैनन्स को रेडी करने लगते हैं और उन्हें फुल पावर पर चार्ज करने लगते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि दोस्तों आधे से ज्यादा मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अगर इन सभी सोल्जर्स और एल्डर मू हेंडरसन ने मिलकर यहाँ पर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो समझो ये पूरी मिलिट्री बेस खाक बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस को बचा पाएंगे या नहीं। आप सभी दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।